मैं डॉक्टर गोयल बोल रहा हूँ। मैं एस एम गोयल एमडी मेडिसिन एंड डीएम। मैंने दिल्ली के मैं मतलब फैमिली डॉक्टर्स में से हूँ, जो हम दिल्ली के टॉप मेडिकल स्कूल से पढ़े हैं, ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। और उसके साथ साथ फिर मैंने यूएस में भी आके अपनी एमडी मेडिसिन और डीएम करा है। तो इस वीडियो में मैं आपको तीन जो इम्पोर्टेंट रेडियोलॉजिकल टेस्ट हैं, एमआरआई है, सीटी स्कैन है और एक्सरे के बारे में बता रहा हूँ। तो ये आप सभी इनके बारे में जानते होंगे, इनके नाम सुने ही होंगे। तो मैं एमआरआई से शुरू करता हूँ। एमआरआई का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो जैसा कि नाम ने बताया आपको, तो हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं, मतलब रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। तो ये किसी तरह का रेडिएशन नहीं है, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा सेफ है। तो ये बिल्कुल हार्मलेस है। तो और नॉन इन्वेजिव है, कोई हमें मतलब कुछ नहीं करना पड़ता इस बारे में। तो तो लेकिन इससे हमें जो है, जब भी हमें हमारे करते हैं, हमें काफ़ी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पूरी सॉफ्ट टिश्यू की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और सारे हमारी जो उनकी धमनियाँ हैं, बोन्स वगैरह, सबकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो एमआरआई से हमें जो है हम सारा बॉडी के अंदर जो लिगामेंट्स हैं, नर्व्स हैं, मसल्स हैं, खून की धमनी है, सारे ऑर्गन्स हैं, लिवर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सब देख सकते हैं एमआरआई में अच्छी तरीके से। तो हम इससे इन्फेक्शन भी डायग्नोस कर सकते हैं, फिर ट्यूमर्स भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो कई बार जो है बस एक बात ये बता दें कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं, इसलिए हम कोई मेटल या कोई वो नहीं यूज़ कर सकते। रिंग्स हैं या कोई ज्वेलरी, वो सब हमें उतारनी पड़ेगी इसमें। तो एमआरआई की कई सारी यूज़फुल बातें हुई हैं। कंट्रास्ट मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं हम, मतलब एमआरआई भी हम मतलब एक हार्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल रेजोनेंस एंजियोग्राफी। हम हार्ट का वैसे भी एमआरआई कर सकते हैं, जिसमें हम बता सकते हैं हार्ट के बारे में। तो ये तो बता ही दें कि भाई ये ऑब्वियसली ज़्यादा एडवांस होता है सीटी स्कैन से भी और एक्सरे से भी। और सबसे पहले इसका इस्तेमाल जो 1970 1970 1980 में शुरू हुआ था। और खैर अब तो बहुत पॉपुलर होता जा रहा है एमआरआई, और रेडियोलॉजिस्ट बहुत ही पसंद करते हैं। लेकिन यही है कि भाई ये डेफिनेटली एक्सरे से और सीटी स्कैन से महंगा टेस्ट है, और ख़ास सिचुएशन में डॉक्टर इसको फिर रेकमेंड करते हैं। अब मैं आप लोगों को सीटी स्कैन के बारे में बता दूं कि भाई आपने कैट स्कैन के बारे में तो सुना ही होगा, तो बहुत कॉमन मतलब यूज़ होने लगा है। तो सीटी स्कैन जो है, इसके लिए ना हम लोग जो हैं एक तरीके से हम एक्सरे यूज़ ही करते हैं, लेकिन उसके साथ में कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो उससे ना क्रॉस मतलब डिटेल क्रॉस सेक्शनल इमेज बन जाती है। कंप्यूटर सारा मतलब उसको ऑर्गेनाइज करता है, बोन्स, ऑर्गन्स, टिश्यू सब नज़र आने लगते हैं। तो ट्रॉमा वगैरह हो तो उसमें एक्चुअली एकदम से हो सकता है, और बड़ा पॉपुलर होता जा रहा है उसके लिए इमरजेंसी रूम में। तो इसके लिए हम आपको एक टेबल पे लिटा देते हैं, एक डोनट जैसी मतलब मशीन होती है, और वो जो है पेशेंट के चारों तरफ घूमती है। तो इसका तो ट्रॉमा में, हेड इंजरी में, कभी कोई ब्लीडिंग हो रही हो, इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो, तो इसमें कैट स्कैन का इमरजेंसी में बहुत ही मतलब इस्तेमाल होता है, और बहुत ही मतलब हेल्प मिलती है। तो इट कैन डायग्नोस, मतलब ट्यूमर भी डायग्नोस कर सकते हैं, कोई एबनॉर्मल हो तो वो कर सकते हैं, ब्लड क्लॉट्स हो, कोई किडनी स्टोन वगैरह, वो भी सब सीटी स्कैन से पता लग जाएगा हमें। कभी कभी ऐसा होता है हमें बायोप्सी करनी पड़ती है, तो उसमें बजाय ब्लाइंडली करने का हम सीटी स्कैन की हेल्प ले सकते हैं बायोप्सी करने के लिए। देखिए, हम प्रेगनेंसी में हम सीटी स्कैन हम अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि इसमें रेडिएशन होता है। उसके लिए बेस्ट फिर एमआरआई ही है। तो और कभी कभी हम सीटी स्कैन में मतलब एलर्जी मतलब डाई भी यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत रेयरली कभी कभी एलर्जी हो जाती है डाई से। लेकिन जो है डॉक्टर मतलब उसके लिए हमेशा तैयार से रहते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक्सरेज के बारे में बता रहा हूँ। आई एम श्योर कि
आप थोड़े बड़े हो गए तो कभी ना कभी आपका लाइफ में, स्पेशली 40-50 के हुए, कभी ना कभी आपका एक्सरे तो हुआ ही होगा। सब लोग जानते हैं एक्सरे, या आपके किसी फैमिली मेम्बर का एक्सरे हुआ होगा, और कई बार फिजिकल चेकअप में यहाँ पे वहाँ पे फिजिकल एग्जाम में एक्सरेज होते हैं। तो तो जो है एक्सरे में भी मतलब वी यूज़ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करते हैं, मतलब इमेज सी बन जाती है। एक्सरे सीटी स्कैन और एक्सरे में यही फ़र्क है, सीटी स्कैन में भी होता है लेकिन सीटी स्कैन में जो कंप्यूटर बनाता है, यहाँ पे हमें बस एक सेक्शन की इमेज मिलती है यहाँ पे। तो फिर जो एक्सरे में ना जब हम करते हैं, जो बोन्स होती हैं वो वाइट नज़र आती हैं और सॉफ्ट टिश्यू थोड़ा डार्क नज़र आते हैं। तो जैसे अब कभी उसके लिए भी कर लेते हैं फ्रैक्चर वगैरह, तो एक्सरे देख लेते हैं, एकदम से पता लग जाता है हमें। कोई ट्यूमर हो वो भी दिखाई से जाता है, और कोई फ्लूइड की कलेक्शन हो। तो बहुत पहले आई मीन ऑलमोस्ट 1900 में एक्सरे का मतलब पता लगा था, एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था। तो अब सबने एक्सरे तो कराया, या तो आप लेट के करा सकते हैं, खड़े होकर भी एक्सरे आप करा सकते हैं। यू आप एक गहरी सांस लेते हैं, फिर रोकते हैं उसको। इसमें देखिए कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस आपको पता भी नहीं लगेगा जब एक्सरे हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में तो हम एक्चुअली करना नहीं चाहते। हाँ, दूसरी बात ये भी है, कोई भी देखिए एक्सरेज हैं वो तो ब्लॉक करेंगे, जैसे बोन ब्लॉक करती है। जो भी मेटल ज्वेलरी पहना हो तो आपको ज्वेलरी तो आपको उतारना ही है, ज़रूरी है, नहीं तो इमेजिंग में इंटरफियर करेगी वो। ये सबसे आसान होता है, सबसे सिंपल होता है, सबसे सस्ता होता है, लेकिन हमें उससे फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर हमें आगे लगे कि कुछ और करना है तो फिर हम करते हैं या तो सीटी स्कैन या एमआरआई। तो दैट इज़ ऑलवेज द टेस्ट वी स्टार्ट विद, हम उससे शुरू करते हैं। तो ये डिफरेंस है आपका एमआरआई में, सीटी स्कैन में और एक्सरेज में। धन्यवाद।